बम, गोली और बवाल, बिहार में सुशासन बेहाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और भारत की बाद में बात दंगों से सुलगते बिहार की करेंगे। और अब बात करते हैं बिहार की, जो पिछले 4 दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। 2 जिलों में फैला सांप्रदायिक तनाव आज विधानसभा में भी महसूस हुआ। गिरफ्तारी और एफआईआर के आंकड़े भी हिंसा की आग बुझा नहीं पा रहे हैं। देखिए दंगा प्रभावित इलाकों से साजिशों को बेनकाब करती एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सासाराम में सुबह सुबह बम की खबर से दहशत फैली। बिहार शरीफ में शुक्रवार को लगी आग अब तक बुझी नहीं। ये बिहार के वो 2 शहर हैं जो पिछले 4 दिनों से हिंसा को लेकर चर्चा में हैं। सबसे पहले बात बिहार शरीफ की करते हैं, जो कि नालंदा का जिला मुख्यालय है। ये तस्वीरें दोपहर की हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय को जानकारी मिली, शुक्रवार को उपद्रवियों ने जिस गोदाम में आग लगाई, वहां आग फिर से भड़क उठी है। एक बार फिर से यहाँ पर आग लगी हुई है, उसी इलाके में जहाँ पर दंगा भड़का था। और हमको ये देखिए फायर ब्रिगेड, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं और आग बुझाने की कवायद की जा रही है। ये यहाँ पर देखिए आग लगी हुई है, ये लाइव तस्वीरें। और गगन दीवान इलाका, ये क्या है ये? स्टेशनरी का दुकान है। दुकान है, आप ही का है? क्या नाम है आप? अनूप कुमार। कब लगा ये? अभी देख के आए तो फिर देखे लगा हुआ है, खोलने का भी गेट खोलने आए तो देखे आग लगा हुआ है। कितना देर हुआ? आधा घंटा पौन घंटा का आसपास। कहाँ थे? हम आए, खबर आई तब आप आए? हाँ। गगन दीवान इलाका है ना, यहीं तो सर बवाल यही हुआ है? हाँ, सारा बवाल यही हुआ। शुक्रवार को गगन दीवान का ये पूरा इलाका हिंसा की आग में झुलस गया था। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई थीं। डीजीपी आरएस भट्टी कल से नालंदा में हैं। दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के साथ मीटिंग की। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि श्री ने शहर की स्थिति को लेकर नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर से बात की। यहाँ पर बिहार के डीजीपी लगातार कैंप कर रहे हैं। कुछ देर पहले भी उन्होंने बैठक की है, तो उसमें क्या कुछ सुझाव जो है वो दिए गए? यही निर्णय है पूरा डिपार्टमेंट का, सरकार का भी यही आदेश है कि एविडेंस बेस्ड अरेस्टिंग हो, कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति इसमें प्रताड़ित नहीं हो, लेकिन कोई दोषी छूटे भी नहीं। इसी लाइन पर पुलिस कार्य कर रही है। पिछले 24 घंटे में क्या कहीं से कोई तनाव की खबरें आई हैं जो अधिकारी प्रशासन के पास आई है? नहीं, सही खबर नहीं आई है। र्यूमर्स तो आ रही है, लेकिन सही खबर नहीं आई है। सारे फॉल्स खबरें आई हैं। नालंदा की मौजूदा स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। आज से शुरू होने वाले 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव को रद्द कर दिया गया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने बिहार शरीफ में उस फेकू रथ वाले को खोज निकाला, जो शुक्रवार को शोभा यात्रा में सबसे आगे रथ लेकर चल रहे थे। अभिषेक उपाध्याय को फेकू रथ वाले ने बताया कैसे वो हिंसा के बाद वहां से निकलकर घर पहुंचे थे। नहीं, मेरे पीछे पत्थर चल रहा था। पीछे पत्थर चल रहा था जी। आप आगे थे उसके? हम सबसे आगे, वही तासा वाला के आगे। कैसे निकले आप वहां से? हम वहाँ से कैसे निकले सर? वहाँ से वो कहाँ का बाहर के आदमी थे वो, तो बोले कि चाचा हम किधर जाएं। हम उनको बता दिए सोगरा कॉलेज। उनका आदमी एक आया, उतार के हमारे पर्स से ले गए, जो बने हुए थे व्यक्ति। वो ले जाके हमको छोड़ी। तो हमें लगा सर के रथ पर जो पूजा प्रतिमाएं थी वो सब? हाँ, वो उन्हीं को तो बता रहे, उतार के ले गए। वो ले उतार के ले गए वो सोगरा हाई स्कूल के चौराहा पर, जो इधर जाते हैं, और एक चोरा बगीचा चले गए, वहाँ पर उतारीन। और हम साहब सोचा कि इतना ये है, हम भी मुसलमान हूँ, अगर इधर उधर जाते हैं तो कुछ न नुकसान हमका भी, मेरे भी हो सकता है। तो हम अपना की तरफ चले गए। आपको किसी ने कोई टारगेट नहीं किया? आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं सर। झूठ क्यों बोले सर?
नालंदा में शुक्रवार को जो हिंसा फैली उसके सबूत आज भी सड़कों पर मौजूद हैं। देर रात एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक उस गली में पहुंचे थे जहां सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई थी। एबीपी न्यूज उस जगह पहुंचा है जहां पर बिहार शरीफ में सर्वाधिक पत्थरबाजी हुई है। ये गगन दीवान मोहल्ला, देखिए ये गली है, इसमें सर्वाधिक पत्थरबाजी हिंसा के दौरान हुई है। ये देखिए इस गली में आपको हर जगह ईंट पत्थर नजर आएगा, जहां तक नजर जाएगी ईंट पत्थर ही नजर आ रहे हैं। ये जो पूरा सड़क है वो ईंट पत्थर से पटा पड़ा है, शीशे टूट के जमीन पर बिखरे पड़े हैं। ये वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर बकायदा बोतलों से भी हमला किया गया है, शीशे फूटे पड़े हैं। आप देखिए कैमरा पर्सन विशाल आपको इस गली की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको ईंट पत्थर ही यहाँ पे नजर आएगा। रात को शहर में गश्ती के लिए घुड़सवार पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई। तंग गलियों से लेकर मेन रोड तक रात में पुलिस वाले गश्त लगा रहे हैं। ये बात रही बिहार शरीफ की। इससे पहले शुक्रवार को सासाराम में हिंसा हुई थी। आज सुबह शहर में बम फटने की खबर से एक बार फिर प्रशासन के होश उड़ गए। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शुरुआती जांच में मालूम चला ये सुतली बम हो सकता है। फिलहाल पुलिस की टीम जांच में जुटी है। एडीजी ऑपरेशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर सुबह जो एक घटना हुई थी सर वो क्या हुआ था सर? आज मॉर्निंग में जो हुआ था वहां पर एक दीवार पर एक काला सदाग दिखाया गया था, वहां से सुतली का वो भी बरामद किया गया। तो संभवतः प्राइमा फेसी लग रहा है जो एक सुतली बम का पटाखा टाइप का होता है वो संभवतः किसी ने मारा है, हो सकता है मिसशिप किया हो, लेकिन उस पर भी हम लोग ये कर रहे हैं, उसको किसने ये किया वो देखने का प्रयास करें, जैसे मिलेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में थी, तो क्या कुछ असामाजिक तत्व अभी मौजूद हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं? देखिए कोई ना कोई तो हो ही सकता है, लेकिन जो भी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सासाराम और बिहार शरीफ की घटना को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल है। सदन के अंदर और बाहर आज खूब बवाल हुआ। नकली राम भक्तों शर्म करो। नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा में सरकार को घेरा तो जवाब में सत्ता पक्ष के विधायकों ने हल्ला बोल दिया। इस बिहार के अंदर हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आज अगर महोदय तजिया निकलता है कोई पत्थर नहीं बरसता है, लेकिन रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर बरसता है, रोकने का प्रयास करता है, हिंदुओं को अपमानित करने का बात करता है। ये अल्पसंख्यक समाज के लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट की राजनीति में ये बिहार को आतंकवादियों का घर बनाया जा रहा है। यह एक साजिशपूर्ण तरीके से हो रहा है महोदय, और ये भारत जनता पार्टी ने पूरी साजिश करके पूरी योजना बना करके बिहार को अशांत किया है। हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि वैसे संगठन जो समाज में नफरत फैलाते हैं, दंगा फसाद कराते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी का आगमन हुआ था, उसी के एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार का वातावरण खराब करने का काम किया है। विधान परिषद में नारेबाजी हुई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बीजेपी विधायकों के खिलाफ नारे लगाए। दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित हुई। फिलहाल हिंसा की इन घटनाओं ने बिहार सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। माननीय मंत्री। और अब बात बंगाल की, जहां हावड़ा में रामनवमी पर दंगे भड़के तो कल शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। बंगाल में हिंसा की आग एक जगह बुझती है और दूसरी जगह भड़क जाती है। ये तस्वीरें 2 अप्रैल की शाम की हैं। कोलकाता से सटे हुगली में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई, वो भी उस माहौल में जब बगल का हावड़ा 4 दिन पहले सुलगा था। कल की हिंसा के बाद अब हुगली के रिसड़ा में माहौल शांत है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज्ञ लोईवाल उसी सड़क पर मौजूद है जहां रविवार को हिंसा हुई थी।
हुगली की रिजरा की गलियों में जहां पर कल पत्थरबाजी हुई और रामनवमी के जुलूस के बाद यहां पर 144 धारा लगा दी गई है। अब रिजरा थाना की ओर से बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि लोग अपने घरों से ना निकलें, दुकानें खुलने की इजाजत नहीं दी गई है और ये इन्हीं गलियों में कल पत्थरबाजी हुई थी जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती है। लगातार यहां पर पुलिस की तैनाती की गई है, लोगों को घर के अंदर रहने को कहा गया है और नहीं निकलने को कहा गया है। पूरे इलाके में इस समय इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट बंद करने का कारण है कि लोग किसी भी तरह की बातें आपस में शेयर न कर सके, यहाँ पर अफवाह न फैले, जितना हो सके शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची मनोगिया लोईवाल ने जब स्थानीय लोगों से बात की तो पत्थरबाजी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताने लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुलूस में शामिल थे, उन्हीं से पूछते हैं, आप जुलूस में थे, क्या हुआ था? हाँ मैम, मैं जुलूस में था। कल संडे था, हम लोग का जो हर साल होता है राम जुलूस, इस बार भी निकला गया। संडे का दिन था, भीड़ बहुत ज्यादा था इस बार। हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, मस्जिद भी आया। मस्जिद में हम लोग आधा जो जुलूस होता है आधा पार हो गया, आधा जो बचा था छोटा सा गुट, उस पे पत्थरबाजी की। यहीं पर खड़े थे, शांति भाई जा रहा था, सारे आधा जुलूस चल गया था, आधा में फिर झमेला शुरू हुआ। वहीं से पहले वो लोग मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी किया। कहाँ से पत्थरबाजी? जहाँ मस्जिद है वहीं से पहले मारा नहीं है, यहाँ से मारा नहीं है, वहीं से पहले पत्थर चला, फिर इधर से चलाया। पहले यहाँ से चला है, झूठ बात मत बोलेगा। जो टीवी में देखा, तू टीवी में कैसे देखा है? आप ये बताइए, अभी जो चलाया है, पहले ये लोग पत्थर बहुत चलाया है, उसका बाद ये लोग टीवी में देखा। हकीकत जो हम लोग टेलीकास्ट हम लोग के सामने न हुआ है। हाँ, तू ही बोल, काची बोल। पहले ये लोग घुस गया पाड़ा में, हम लोग का मोहल्ला के अंदर में, ठीक है। अब ये लोग मारने चला तो हम लोग क्या करेंगे अपना बचावा के लिए? हम लोग को तो कुछ चलाना पड़ेगा ना। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस है और उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन जिस तरह से बंगाल में बवाल मचा हुआ है उसे लेकर राजनीति भी गर्म। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार रिसड़ा जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने रोक दिया। हुगली में 144 धारा लागू है और सुकांत मजूमदार की गाड़ी, बीजेपी के राज्य अध्यक्ष की गाड़ी को रोक दिया गया है। सुकांत तो इस समय गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में रोक दिया गया है, गाड़ी को रोक दिया गया है 144 धारा बताकर, ये कहकर कि अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी ओर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है और बैरिकेड के साथ अंदर तो जाने की अनुमति है नहीं, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बैरिकेड तोड़ देंगे। सुकांत मजूमदार आरोप लगा रहे हैं कि ये रोक सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए है। कुछ कार्यकर्ता कल इंजूर हुआ है, अब उन लोग का परिवार और उन लोग से मिलने के लिए जाना है। ना हम लोग कोई कानून तोड़ रहे हैं, ना 144 तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ 144 एरिया में तृणमूल कांग्रेस के सांसद, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसिलर पूरा ओपन घूम रहा है, तो कहाँ का 144 है? हावड़ा और हुगली हिंसा को लेकर बीजेपी राज्य भर में प्रदर्शन कर रही है। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी तमाम हिंसा की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ आज हिंदू लोग अपार्ट फ्रॉम देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन सब लोग खतरा में है। ये खतरा से निकलना चाहिए और सबको एकजुट होना चाहिए और इसमें कोर्ट का भी इंटरफेरेंस होना चाहिए, एनआईए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सीधा सीधा देश विरोधी ताकत है। उधर ममता बनर्जी चेता रही हैं कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है। 6 তারিখটা আমরা বজরং বলিকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। फिलहाल न हिंसा थम रही है और न ही राजनीति। राज्य में इसी साल पंचायत चुनाव भी होने हैं। रामनवमी के बाद से पश्चिम बंगाल और बिहार के इलाके हिंसा की आग में हैं और अब सांप्रदायिक तनाव की चिंगारी इन दोनों राज्यों के बीच में स्थित झारखंड तक पहुंच चुकी है। सड़कों पर भीड़ का सैलाब, नेशनल हाईवे घंटों तक जाम, लाठियां बरसाता पुलिस पर। तस्वीरें झारखंड के संताल परगना में पड़ने वाले साहिबगंज की। साहिबगंज की शांत फिजा फिलहाल सांप्रदायिक तनाव में सुलग रही है। हाथ में भगवा झंडे थामे और जय श्री राम के उद्घोष के साथ सड़कों पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। दरअसल इस भीड़ के सड़कों पर उतरने की वजह है आज सुबह की घटना, जब साहिबगंज के पटेल चौक में स्थित बजरंगबली की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की खबर फैली। सूचना मिलते ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
आज सुबह से ही बजरंग दल के कार्यकर्ता और शहर के लोग यहाँ धरना दिए हुए थे, जिस पर पुलिस प्रशासन को एक आवेदन दिया गया है कि अविलंब उस पर कार्रवाई किया जाए। सीसीटीवी फुटेज लेकर के जो भी दोषी लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और प्रतिमा को स्थापित करके इसका प्राण प्रतिष्ठा करा कर पूजा कराया जाए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे को 3 घंटे तक जाम रखा। इलाके में तनाव बढ़ता देख साहिबगंज में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा, जिसके बाद पत्थरबाजी भी हो गई। दूसरी तरफ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालात इस कदर तनावपूर्ण हो गए कि साहिबगंज में इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। जिला प्रशासन की तरफ से आरोपियों को चिन्हित करने के ऐलान के बाद ही हालात काबू में आ पाए। आए दिन सर ऐसी घटनाएं शहर में होती जा रही है। अब ये तो नहीं कह सकते हैं, सब आदमी ऐसे हैं जो चिन्हित किया जा रहा है, धीरे धीरे कुछ कम हुआ है घटनाएं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी साहिबगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद 2 समुदायों में हिंसा भड़क गई थी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 31 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान बिहार शरीफ के गगन दीवान मोहल्ले में किताब के गोदाम में आग लगा दी गई थी। घटना वाले दिन यानी कि 31 मार्च को ये गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। गोदाम में आग से करीब 50 लाख रुपए के नुकसान होने की बात कही जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी से आ रही है। यूपी में बीजेपी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करेगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा राज्य में रोजा इफ्तार कराएगा। जानकार इसे लोकसभा चुनाव से पहले मुसलमानों को साथ लाने की कवायद के तौर पर देख रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी यूपी में रोजा इफ्तार का आयोजन करेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।